7 दिन मतलब 5 दिन क्यों नहीं, सिर्फ 7 दिन ही क्यों? क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अगर रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो? 7 दिन भक्त यहाँ पे रहते हैं तो क्या गलती ना करे? मंदिर में कोई झाड़ फूक या कुछ तंत्र मंत्र आपके साथ? बूटाटी धाम का नियर बाय रेलवे स्टेशन रैन पड़ता है और हम पहुंच गए हैं रैन। गाइस रैन से पड़ता है बूटाटी धाम लगभग 17 किलोमीटर और कुछ लोग मेड़ता रोड जंक्शन से भी जाते हैं। मेड़ता रोड जंक्शन से लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है बूटाटी धाम। तो सबसे नियर बाय रेलवे स्टेशन रैन ही है। और अगर आपको नियर बाय एयरपोर्ट जानना है तो नियर बाय एयरपोर्ट है जयपुर एयरपोर्ट। तो गाइस जैसे ही आप रैन स्टेशन से बाहर निकलोगे इस साइड में आपको टैक्सियाँ मिल जाएगी। स्टेशन के अंदर और बाहर की साइड दोनों साइड में टैक्सी लगती है, आप चाहे कहीं से भी ले सकते हैं। स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको चाय व नाश्ते की दुकान मिल जाएगी। बूटाटी धाम के लिए टैक्सी लेती है 40 रुपये और 40 रुपये यहाँ पे फिक्स रेट है। तो अभी हम चलते हैं टैक्सी में बैठकर और चलते हैं बूटाटी धाम। बूटाटी धाम नागौर जिले के डेगाना तहसील में स्थित है। रैन स्टेशन से टैक्सी आपको यहाँ पर छोड़ेगी और यहाँ से मंदिर परिसर स्टार्ट हो जाता है। तो आधे घंटे का सफ़र तय करके हम पहुँच गए हैं चतुरदास जी महाराज धाम या बूटाटी धाम। गाइस ये जो आप देख रहे हो ये पूरा बूटाटी धाम का मार्केट है। बूटाटी धाम मार्केट में आपको रेट में ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। गाइस यहाँ पे मैं आपको प्रसाद का चार्जेस बता देता हूँ। प्रसाद का चार्जेस क्या है? अच्छा, तो गाइस प्रसाद का चार्जेस 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 50 रुपये से आप आगे कितने भी ले सकते हो। अगर आप भी मेरी तरह सुबह सुबह जल्दी आए तो सबसे पहले चाय और नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि दर्शन में कितना समय लगेगा कुछ पता नहीं चलता है। तो अब चलते हैं मंदिर परिसर में। मंदिर के अंदर प्रवेश लेने के बाद में अब हम चलेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ताकि आप यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा दो, क्योंकि आपको रूम वगैरह अवेलेबिलिटी आपको पता चल जाएगा। आपको बता देते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस। मंदिर में एंटर होते ही सामने आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस दिख जाएगा। मित्रों अब मिलते हैं कार्यालय के प्रबंधक से। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी उमेद जी, यहाँ पे यात्री को और भक्तों को अगर यहाँ पे आके कार्यालय में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अगर रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो? कोई भी यात्री जो अपने पेशेंट के साथ आता है वो सबसे पहले मंदिर की परिक्रमा करने के बाद रुकने के लिए रजिस्ट्रेशन कार्यालय में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सबसे पहले तो जो साथ में आए हैं उनको पेशेंट यहाँ रजिस्ट्रेशन कार्यालय में लाना होगा और उनकी आईडी के तौर पर आधार कार्ड ज़रूरी है। आधार कार्ड के हिसाब से उनका नाम पता और साथ में जितने परिजन आए हैं उनका रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी और यहाँ से स्लिप बना के दे दी जाएगी, वो 7 दिन के लिए मान्य होगी। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे अगर यात्री आते हैं तो मतलब कितने लोगों को खाना प्रोवाइड होता है? 1 जना 2 जना, या अगर ज़्यादा आए तो फिर कैसे मैनेज करते हो? नहीं, पेशेंट सहित 4 जने अलाउ है। अच्छा, और कोई सडनली 1-2 ज़्यादा भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारों को प्रोवाइड होता है खाना। अच्छा, फूड में क्या क्या दिया जाता है खाने के साथ? खाने में सब्जी बनी बनाई दी जाती है। रोटी के लिए 2 ऑप्शन है, रोटी बना कर भी दी जाती है और सूखा आटा भी देते हैं। और जो सूखा आटा लेते हैं उनके लिए चूल्हे और लकड़ी की व्यवस्था की गई है। अच्छा, पूरा निःशुल्क रहता है? यहाँ पर रहना खाना सब निःशुल्क है। बर्तन बिस्तर राशन जो भी चीज़ यहाँ से प्रोवाइड की जाती है उनका कोई चार्ज नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे मेले में वगैरह में किसी के कुछ गुम जाता है या कोई भी शिकायत हो तो फिर कहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं? अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हमारा रजिस्ट्रेशन कार्यालय में गुमशुदा का एक रजिस्टर डाला हुआ, उसमें आप रजिस्टर में एंट्री करवाओ और उसके बाद हमारे सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे आपको। बाय द वे आपको फुटेज में नज़र आता है तो आप उस पर पुलिस कार्रवाई कर सकते हो। अच्छा, मतलब प्रशासन पूरा सही होगा? प्रशासन पूरा सही होगा। और अगर कोई रूम लेना चाहे, रहना चाहे आराम से, या फिर पलंग वगैरह बिस्तर वगैरह लेना चाहे तो फिर वो कैसे मिलेगा? मंदिर के अंदर जो रूम है उनकी अलॉटिंग नहीं होती है। यहाँ रूम हॉल बरामदे जो भी है सबके लिए समान है। जैसे ही रूम खाली होता है दूसरे शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, पहले आओ पहले पाओ वाला मामला है और उसमें मंदिर समिति की तरफ से कोई इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, जिन सामान सारा हम दे देते हैं, जगह जहाँ आपको मिलती है बिस्तर लगा दो। रूम मिलता है तो रूम में, हॉल मिलता है तो हॉल में। और जिन यहाँ जो कमरे हैं वो नॉर्मल हैं, उनमें पंखा है, लाइट है।
बेड वेड की व्यवस्था नहीं है, ना ही अटैच लेट बात है। अगर आपको इस तरह की सुविधाएं चाहिए तो बाहर गेस्ट हाउस बाहर से होटल गेस्ट हाउस वहाँ हायर करने पड़ेगा। यहाँ तो नॉर्मल रूम सुविधा जो संस्था प्रोवाइड कराती है वही। संस्था के हिसाब से सबके लिए समान व्यवस्था। और हमारे कुछ संदेश वगैरह कुछ मैसेज देना चाहते हो भक्तों यात्रियों से, या कुछ ऐसी कोई आप बात बताना चाहे? यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये यात्रियों यहाँ आने के बाद किसी भी तरह से गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आराम से रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यवस्थाएं सारी आपके लिए निःशुल्क है। मंदिर समिति व कर्मचारी आपके लिए सदैव तत्पर है। सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी है और सबसे बड़ी सहयोग यहाँ की जनता का ही है। यात्री है, यात्री सहयोग करते हैं। भक्तों के लिए इतनी सुविधा बहुत ही कम मंदिरों में देखी जाती है। गाइस ये जो आप देख रहे हो ये है बर्तन, और यहाँ पे ये बर्तन वगैरह और ये सामग्री आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, और खाना वगैरह सब आपको ही बनाना है। बाकी बर्तन और यहाँ के जो भी खानी सामग्री है वो आपको मिल जाएगी। और बिस्तर जो आप देख रहे हो ये लगे हुए पूरे बिस्तर, पलंग अलग की यहाँ पे धर्मशाला में सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ पे बिस्तर और रजाई मिल जाएगी आपको। अब चलते हैं मंदिर की पिछली साइड, जहां भोजन सामग्री पकाई भी जाती है और कच्चा सामग्री भी दी जाती है। गाइस इस साइड में बन रहा है, यहाँ पे भोजन फूड बन रहा है लोगों के लिए। और मैं बता देता हूँ यहाँ पे सामग्री जो बट रही है, ये देखिए यहाँ पे बाजरे का आटा और गेहूँ का आटा यहाँ पे लोगों को बट रहा है और पूरा निःशुल्क है यहाँ पे, और यात्री आराम से ले रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलते हैं यहाँ के इंचार्ज से। यहाँ पे मतलब सामग्री किस हिसाब से देते हो आप? मंदिर परिषद में जो भी यात्री रहते हैं उसको सब चीज़ फ्री है। आटा, सब्जी, दाल जो जिसको चाहिए। अच्छा, तो मतलब किस हिसाब से देते हो? किलो के हिसाब से, आधा किलो? जितने मेंबर है मेंबर के हिसाब। अच्छा, जैसे बात है। हाँ, जितना जरूरत है उतना ले लो। अगर किसी को मतलब जैसे कि ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। जितना मेंबर है उतना ले लो। और अगर कोई बाहर से लाना चाहे और सिर्फ यहाँ से आटा ले तो? बाहर से लाना चाहे तो बाहर से ला सकते। और यहाँ से सिर्फ आटा ले सकता है। ले सकते हैं। और सब्जी आप अपनी तरफ से देते हो? बाकी रोटी खुद को बनानी होती है? रोटी जिसको खुद से बनानी है वो खुद से बना लो। जिसको अच्छा। बनी बनाई चाहिए तो बनी बनाई मशीन से मिलती है। अच्छा अच्छा, वो भी मशीन चालू है। जिसको नहीं बनाना है वो मशीन का रोटी ले लो। भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसलिए आपको जगह जगह पर सिक्योरिटी और मंदिर के स्टाफ दिखाई देंगे। सो गाइस अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो लोग अपने आप खाना बनाते हैं। यहाँ पे पीछे साइड में सिर्फ चूल्हे लगा रखे हैं, सिर्फ रोटी अपना बनाते हैं यहाँ पे, बाकी सब्जी यहाँ पे पका पकाई मिल जाती है। और ये पूरी तादाद में लगे हुए हैं। और इस साइड में देखिए यहाँ पे पीछे पूरा रहने के लिए लोग हैं यहाँ पे, और जो जैसी सुविधा मिलती है जैसे उसके अनुसार लोग रहते हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं आगे। और गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन भी है जो रोटी बनाती है और रोटी मेकर है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन द्वारा रोटी बनाई जाती है और प्रतिदिन 2 से 5,000 भक्तों के लिए रोटी बनाई जाती है। यहाँ मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और 1,000 रोटी प्रति घंटा की स्पीड से तैयार करती है। मेले के समय में भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हाथ से बनाकर रोटी खिलाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए संस्था द्वारा मशीन का प्रयोग किया जाता है। अब मिलते हैं यहाँ के भक्तों से। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। यहाँ पे आए हो, आपको कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गए। आपके साथ कौन पेशेंट है? मेरा छोटा भाई। आपका छोटा भाई का? छोटा भाई क्या हो गया आपके छोटे भाई को? तो कानों की प्रॉब्लम है, कान आती है। अच्छा, तो 3-4 दिन हो गए इनके भाई को, और मतलब कितना आराम है आपको, क्या लगता है? 5-6 सालों से तना आ रही है, 3-4 दिन से फर्क है। अच्छा, आप मतलब कितने पढ़े लिखे हो? मैं भी सेकेंड ईयर कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर। तो गाइज ये पढ़े लिखे भी है, तो आप विश्वास करते हो यहाँ पे चतुर्दास जी महाराज पे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो गाइज इनकी ये बहुत ही अच्छी आस्था है और इनको फ़र्क महसूस होता है। अगर आपको रेटिंग देनी हो 100 में से तो आप कितना दोगे? 99। तो मतलब 3-4 दिन में प्रॉपर ठीक हो गए? प्रॉपर ठीक हुआ। अच्छा। इस मंदिर में भक्त सुबह और शाम को आरती लेते हैं और बाकी पूरा दिन आराम करते हैं। मित्रों अब मिलते हैं एक और भक्तों से और जानते हैं इस मंदिर की हकीकत। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है। आप कहाँ से आए हो? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ जी। आपके साथ कौन मरीज है? मेरे साथ मेरी मैसेज है। अच्छा, तो अभी उनको क्या हो रखा है? उनको पैरालाइजिस हुआ है राइट हैंड साइड में, अच्छा, हाथ और पैर दोनों। आपको यहाँ पे आए हो कितना दिन हो गए? मुझे आए हुआ आज 4था दिन है।
तो आपको यहाँ पे कुछ फ़र्क महसूस हुआ क्या? देखो फर्क महसूस हुआ है। कितना फ़र्क हुआ मतलब? मैं जानता हूँ, मैं उसको नहीं कह सकता, लेकिन मेरे बहुत फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। तो मतलब अगर मैं 100% में से कितना परसेंट आपको फ़र्क मिल रहा 100% में अगर डिवाइड करना चाहो तो कम से कम मान के चलो 40% तो है फर्क। है? 40%। हाँ 40% तो फर्क है। 4 दिन में 40%। तो अभी मैं जानता हूँ कि सही हो जाएंगी। अच्छा, तो और अगर किसी को यहाँ पे आना हो तो आप क्या संदेश देंगे? बिल्कुल आए यहाँ पर आराम से, समझे, और अपने किसी को परिजन को, किसी को पड़ोसी को, किसी को अपना पता बताएं यहाँ का, मंदिर का, धाम का। बहुत ही बढ़िया धाम की जगह है ये, पैरालिसिस के लिए बहुत सूट करेगी। और पैरालिसिस के पेशेंट यहाँ इतने सही होते हैं कि मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, समझे। लोग बाग आते हैं, समझे, स्ट्रेचर पे आते हैं और चल के जाते हैं, अपने पैरों पर चलते हुए मैंने खुद देखा है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ के मंदिर की सुविधा के बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ पे सुविधा कैसी है? मंदिर में सारी सुविधाएं दी हो, रहने की सुविधा फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारे बर्तन जो मतलब पकाने के, और आपको आटा मिल जाएगा, सब्जी मिल जाएगी, खाना पका हुआ चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको, गद्दे वगैरह, बर्तनों में जो भी आपको बर्तन चाहिए वो सारे आपको अवेलेबल होंगे। यहाँ पे चूल्हे भी हैं, खाना आप बना सकते हैं, बना के खा सकते हैं, या मंदिर की तरफ से लेकर भी खा सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात और पूछने देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे आए हो, मंदिर में कोई झाड़ फूक या कुछ तंत्र मंत्र आपके साथ हुआ क्या? कोई तंत्र मंत्र झाड़ फूक का यहाँ कोई काम नहीं है, बाबा की मेहर है। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे आए भक्ति जो भी आना चाहे, समझिए, भक्तों के लिए खुली है। और जिसको भी पैरालिसिस हो वो भरोसे के साथ आए, उनका, समझे, उनके पेशेंट को मैं जानता हूँ वो चल के ही जाएगा। बाबा की इतनी कृपा है, वो चल के ही जाएगा अपने पैरों पे। मंदिर परिसर बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर चारों तरफ भक्तों की सुविधा के लिए आवास बना रखे हैं। मंदिर परिसर में सब कुछ सार्वजनिक है और यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये बिल्डिंग भक्तों के नहाने धोने के लिए बनाई गई है और यहीं पे सब कुछ स्नान शौच होता है। अब आपको दिखाते हैं प्राइवेट गेस्ट हाउस। मंदिर के जस्ट पार में ही आपको एम्बुलेंस दिखाई देगी और ये सारी एम्बुलेंस प्राइवेट है। गाइस, मंदिर के पीछे आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे और ये सारे प्राइवेट है। तो अभी हम चलते हैं किसी भी एक गेस्ट हाउस में और जानते हैं यहाँ की पूरी डिटेल। ये है लक्ष्मी गेस्ट हाउस, चलिए चलते हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ लक्ष्मी गेस्ट हाउस। मंदिर के जस्ट पीछे हैं, 2 नंबर और 3 नंबर दोनों गेट लगते हैं। तो मैं आपको वहाँ पे सुविधा रूम वगैरह दिखा देता हूँ। ये है एसी रूम जो आप देख रहे हो। भैया थोड़ी लाइटें ऑन कर देना। तो गाइस, ये पूरा है एसी रूम। यहाँ पे आपको डबल बेड आराम से 4 जने सो सकते हो। इस रूम का 1200 रुपये चार्ज है। एसी का 500 रुपये है और नॉन एसी का है 500 यानी 500 रुपये। नॉन एसी भी आपको दिखा देता हूँ। गाइस, ये नॉन एसी रूम, बाथरूम भी ठीक ठाक है। गेस्ट हाउस का कॉन्टैक्ट नंबर मैं लिंक के नीचे दे दूंगा। आप जाके पहले कॉल कर सकते हो या ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और ऑफलाइन भी चल सकते हो। ये तो हो गई रहने की सुविधा। अब आपको दिखाते हैं खाने की सुविधा। होटल के जस्ट पास में ही आपको फूड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा फूड है यहाँ पे और घर जैसा फूड मिलेगा आपको। ये है बाबा रामदेव होटल एवं रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट में फुल डाइट और खाना ऑर्डर के द्वारा भी बनवा सकते हैं। ये है यहाँ का मेन्यू कार्ड। फुल डाइट में आपको रोटी, भिंडी की सब्जी, दाल की सब्जी व चावल चटनी के साथ मिलेगी। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। सो गाइज, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये बुटाटी धाम का पवित्र धुना है। यहाँ पे जोत जलती रहती है और इस जोत को अखंड जोत भी कहते हैं क्योंकि ये पूरे 24 घंटे चलती रहती है। और इसके जस्ट पास में ही आपको अनाज का क्षेत्र मिलेगा। यहाँ पे आप अनाज दान कर सकते हो। और गाइज, यहाँ पे जो अंकल जी है वो उन्होंने बताया मुझे कि कम से कम महीने में 30-35 ट्रैक्टर यहाँ पे गौशाला को दान में दिया जाता है अनाज। ये वाला स्थान मंदिर के बाहरी परिक्रमा कहलाती है। मंदिर के चारों तरफ दान पेटी उपलब्ध है। मंदिर की प्रसिद्धि आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैल रखी है। यहाँ पे लोग दूर दराज विदेशों से भी आते हैं अपना कष्ट दूर करने के लिए। मंदिर की छतों पर बड़े बड़े पंखे भी लगा रखे हैं। मुख्य मंदिर के बाहर की साइड से ही रेलिंग शुरू हो जाती है। गाइस, अब चलते हैं मंदिर के अंदर।
मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि को 11 बजे तक रहता है। आज का युग विज्ञान का युग कहलाता है और आज के समय दवा और दुआ दोनों काम आती है। मंदिर में सुबह की आरती 5:30 बजे होती है और शाम की आरती 6:30 बजे होती है। मित्रों, अब मिलते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी से और जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। सबसे पहले महाराज जी, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम उमाशंकर शर्मा है। महाराज जी, इस मंदिर का इतिहास बताइए। संत श्री चतुरदास जी महाराज का मंदिर है ये। मैं इनका पुजारी उमाशंकर शर्मा। बाबा ने समाधि ली हुए 500 साल हो गए हैं। सबसे पहले बाबा जब जीवित थे, जब समाधि नहीं ली हुई थी, उस टाइम बाबा ने 1-2 पर्चे भी दिए। गांव में किसी की गाय मर गई थी, उसको भी जिंदा किया बाबा ने। सबसे पहले गाय को, हाँ, गाय को पर्चा दिया, गौ माता को। हाँ, उसके बाद में जब समाधि लेने के बाद गांव वालों को, जब गांव में आसपास में लोग जो लल्डी बकरी चराने वाले थे, उनको फ़ायदा मिलता था। और हमारे जो पहले पुजारी थे राजपूत समाज में, कान सिंह जी नाम थे, उनको भी थोड़ा बहुत लकवा हुआ था और उन्होंने भी यहाँ फेरी लगाई थी, उनको भी फ़ायदा हुआ। तब गांव में सारे को पता चला भाई बाबा की समाधि है और यहाँ पर लकवा रोग जैसे मरीज़ ठीक होते हैं। और जब आगे आसपास वाले गाँवों को पता चला कि बाबा लकवा ठीक करता है, तो सब आसपास वाले गांव वाले यहाँ आने लगे। ऐसे करके बाबा के चमत्कार आगे आगे फैलता गया और आज बाबा के यहाँ लाखों संख्या में जनता आती है और लकवा रोग जैसे कष्ट बाबा निवारण करता है। महाराज, इस मंदिर में रोग दूर करने के लिए 7 दिन रहना पड़ता है। 7 दिन मतलब 5 दिन क्यों नहीं, सिर्फ 7 दिन ही क्यों? नहीं, बाबा के मतलब समाधि के टाइम में बाबा को भगवान ने जब आशीर्वाद दिया था, तब उन्होंने बोला है कि भाई मेरी शरण में जो 7 दिन रहेगा उसको लकवे में फ़ायदा मिलेगा। इसलिए यहाँ पर 7 दिन की रहने की पूरी सुविधा की हुई है और रहना भी चाहिए। उनको पूरा फ़ायदा मिलता है। जो कष्ट में आते हैं, दुखी आते हैं, दुखियों को बाबा सुखिया करता है और घर भेजता है। महाराज जी, 7 दिन भक्त यहाँ पे रहते हैं तो क्या गलती ना करें और क्या उनको करना चाहिए? देखो, 7 दिन रहने वालों के लिए गलती यहाँ कुछ नहीं होती है। सिर्फ बाबा के सुबह शाम आरती के दर्शन करने पड़ते हैं। आरती के दर्शन करने के बाद यहाँ एक परिक्रमा लगानी पड़ती है और धुने के पर बबूती लगानी पड़ती है। धुने की बबूती लगाने से और बाबा की परिक्रमा लगाने से यहाँ लकवा रोगों को फ़ायदा मिलता है। महाराज, चतुरदास जी महाराज की जीवित समाधि है या? जीवित समाधि है यहाँ पर चतुरदास जी महाराज की, और कम से कम 500 साल हो गए हैं बाबा के समाधि लिए हुए। जब से बाबा ने समाधि लिए तब से दुनिया का कष्ट काट रहे हैं। महाराज जी, चतुरदास जी महाराज किस भगवान की पूजा करते थे और किसके उपासक थे? चतुरदास जी महाराज अपने विष्णु भगवान के उपासक थे और उन्हीं की सेवा पूजा करते थे और उन्हीं के नाम से इनको मतलब विष्णु भगवान ने इनको पर्चा मतलब आशीर्वाद दिया है, साक्षात दर्शन दिए इनको। और उनके बाद में बाबा ने गाँव में आके समाधि ले ली। महाराज जी, यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दीजिए, यहाँ पे मेला कब लगता है? चतुरदास जी महाराज का ऐसे तो हर 11 को मेला जैसे ही रहता है यहाँ पर, लेकिन सही मेला कार्तिक सुदी 11 को, जैसे दीपावली के 10 दिन बाद शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसको मेला लगता है बाबा का। यहाँ रात को जागरण रहता है और दूसरे दिन 12 को भोग लगता है। ये है महावीर सिंह जी, इनके दादाजी ने सबसे पहले यहाँ पे सेवा दी थी सब, और इनसे भी थोड़ा बहुत जानते हैं यहाँ का इतिहास। सन 1920 में मेरे दादाजी ने यहाँ पूजा की थी बुटाटी धाम की, और महाराज 500 साल पहले जिंदे समाधि लिए हुए हैं जी। फिर वो मतलब एक्सपायर होने के बाद में मेरे बड़े पिताजी घेसू सिंह जी ने सेवा की। फर्स्ट लकवा मेरे पिताजी घेसू सिंह जी को हुआ, जब गांव वालों को पता लगा कि महाराज चमत्कार मतलब वो लकवा ठीक करते हैं। तो ये था बुटाटी धाम का व्लॉग। आपको कैसा लगा? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और गाइज, अगर आपको भी पैरालिसिस या लकवा है तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। सब कुछ यहाँ पे फ्री है, किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं लगेगा। और अगर कुछ चार्जेस आपको देने हैं या कुछ भी आपको दान देना है तो यहाँ पे चारों तरफ दान पेटी लगी हुई है, आप वहाँ पे डालें। धन्यवाद।